इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तान की ताकत के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को अमेरिका के हम पल्ला कर चुका है और जो पाकिस्तान सुई भी नहीं बना सकता था वो अमेरिका को दिफाई मैदान में मार दे रहा है। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई खास ही मामला है और इस मुल्क को भारत की तरफ से कई ताने भी मिल चुके हैं कि पाकिस्तान सुई तक तो नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात हथियार की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रेडार और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में सटल टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा अब दोजे और मजीद न्यूक्लियर मिसाइल भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, एटम बम की तैयारी के लिए जिस मिशन में यूरेनियम को अफजूदा किया जाता है, इस मिशन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये निहायत तेजी से घूमती है और एक सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्युमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वैध मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है जो कि कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफजूदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं क्योंकि इसकी ताबकारी खत्म हो जाती है, जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफजूदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत नुकसान ये है कि अफजूदा यूरेनियम मुख्तलिफ अवामल की बुनियाद पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान की अफजूदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई है जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई है। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए और फिर इराक पर हमले के दौरान इन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सदाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा भी असर नहीं पड़ा, जिसके बाद सदाम की फौज के हौसले पुस्त हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का बरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस दहाज से ऐसे गोले जरूर तैयार कर लिए हैं जो इन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटमी बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की जरूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की खास मिकदार की दरकार होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता और इसे कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। यही वजह है कि एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज और फिर मिसाइलों के जरिए ही दागा जा सकता है। दोस्तों, अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नकारा हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ निहायत ही जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया था, जिस पर साबका सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक बड़ी केस में ले जाया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, पहले यही दावा रूस ने भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियां भी सामने आई हैं जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इस सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लें, बगैर जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बलाशोबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया है, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि अमेरिका का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया है। नाज़रीन मोहतरम, उसामा ही के वाक़े में इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जिनको रेडार पर दिखाया नहीं जा सकता था। इस वाक़े के फौरन बाद अमेरिका के कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नजर नहीं आता। इस तजर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है। चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रेडार सिस्टम खरीदा था जो जमीन पर असले की वीडियो यानी जमीन पर असले की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसे में निहायत कम खर्चे से एक ऐसा नेट
इख्तियार कर लिया जो कई हजार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है और जहाज से नजर नहीं आता और मुख्तलिफ तरह की लेजर शुआओं को बेकार कर देता है। सिर्फ इस नेट से अपने असले को ढांप दे तो भारत इसराइल का जदीद तरीन असले की निशानदेही करने वाला सिस्टम बेकार हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, बेशक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिका अपनी भौंडी हरकतों से बाज नहीं आता। अफगानिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों का ठंडे दिलो दिमाग से तजिया करने के बजाय अमेरिकी अब तक 9/11 के माहौल और मजाज से बाहर आने को तैयार नहीं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के हर मुहाज और फारों पर एक मुकदमा धरा जा रहा है। आलमी इदारों में पाकिस्तान की मुखालिफ फजा बनाई जा रही है। पाकिस्तान कई आलमी फारों पर अपना मुकदमा लेकर पहुंचे तो इसे कमजोर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आज तक ये है कि अमेरिका और मगरबी लोबी जो बातें चीन और रूस के बारे में नहीं कह पाते वो पाकिस्तान का नाम लेकर कही जाती हैं। पाकिस्तान को तख्ते मिशन बनाने के लिए इस मुहिम में एतदाल और तवाज़ुन के सारे सबक और रसूल फरामोश किए जा चुके हैं। इस मुहिम का एक और शाखसाना पाकिस्तान के कई मार करने वाले एटमी हथियारों के हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के थोड़े फासले तक मार करने वाले मखसूस जोहरी हथियारों से मुतल्लफ फिक्रमंद हैं और ये हथियार खित्ते में जोहरी जंग की वजह बन सकते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिका इंटेलिजेंस चीफ डैन कोर्स ने कांग्रेस की कमेटी में पेश की है। रिपोर्ट में अमेरिका को पेश आर्मी खतरात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अफसोसनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतल्लक अमेरिका की ये रिपोर्ट बिल्कुल न्यू नहीं है। हकीकत तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कभी भी मेहरबान नहीं रहा। इस प्रोग्राम को बदनाम करने के इस्लामी बम और इसके अलामती किरदार डॉक्टर कदीर खान को मसब न्यूज जैसे अकाबात से नवाजा गया। सर जंग खत्म होने के बाद ही इस तवील और असाब शकन जंग में पाकिस्तान की खिदमत का पहला सिला रसलर तरमीम की शक्ल में दिया गया, जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर पाबंदियां ऐड की गई। वही अमेरिका सदर जो इन करारदादों पर कई साल तक वोट करता रहा, सर जंग खत्म होते ही करारदाद को कबूल करने पर मजबूर हो गया। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत था और सरहद जंग के खात्मे के बाद ये जरूरत पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत के एटमी प्रोग्रामों के बारे में हमेशा अमेरिका के दौरे मियार रहे हैं। सवाल ये है कि अमेरिका और भारत का पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का कोई मंसूबा नहीं है, तो फिर इन्हें नसर मजाल से क्या परेशानी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।